नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। गणपति बप्पा प्रशासन को सद्बुद्धि दे। बप्पा के स्वागत तैयारी के लिए बारिश की मौजूदगी। गृह मंत्री ने बेलगाम का दौरा किया। फिर से बढ़े कोरोना मरीज। ढोनेवाड़ी के परिवार ने शमशान घाट में पौधे लगाकर आदर्श निर्माण किया। अथर्व चिकित्सा सहायता फाउंडेशन की तरफ से रोग चिकित्सा केंद्र की सुविधा। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब समाचार विस्तार से। बेलगाम के सार्वजनिक गणेशोत्सव की परंपरा हर जगह जानी हुई है। बेलगाम के लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाएं इस त्योहार से जोड़ी गई है। हालांकि बेलगाम के गणेशोत्सव की परंपरा कोरोना के कारण से ठप हो गई है। कोरोना के चलते महोत्सव के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। हालांकि एक प्रतिक्रिया है कि ये कारण अनुचित है। बेलगाम के गणेशोत्सव मंडल प्रशासन द्वारा लगाए गए सभी प्रतिबंधों के अनुपालन में गणेशोत्सव मनाने के लिए पहले ही सहमत हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी भी त्योहार मनाने के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ बेलगाम के लोग अब ज्ञान के देवता गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए तैयार है। बेलगाम का गणेशोत्सव 11 दिनों तक मनाया जाए, जिसके लिए प्रशासन को सूझबूझ से काम लेना चाहिए, ऐसा बेलगाम के निवासी व्यक्त कर रहे हैं। बप्पा के स्वागत तैयारी के लिए बारिश की मौजूदगी। 64 कलाओं के अधिपति माने जाने वाले गणपति बप्पा के स्वागत के लिए पूरा शहर तैयार हो रहा है। शुक्रवार 10 तारीख को श्री गणपति बप्पा का उत्सव घर और सार्वजनिक रूप से हो रहा है। बप्पा के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं ने जमकर तैयारी की है। चूँकि अगले 2 दिनों में बप्पा का आगमन हो रहा है, इसलिए भक्तों का उत्साह उमड़ रहा है। बप्पा के आने से पहले बुधवार को इलाके में भारी बारिश हुई। श्रावण के महीने में हुई बारिश ने अब गणेशोत्सव में जोरदार वापसी की है। किसान राज्य की दृष्टि से वर्षा का होना आवश्यक है। हालांकि शहरी इलाकों में गणेशोत्सव की तैयारी के दौरान बारिश की मौजूदगी ने श्रद्धालुओं को परेशान कर दिया है। सुबह के सत्र में बारिश के कारण बाजार में भीड़ नहीं थी। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच गणेश भक्तों ने खरीदारी को तरजीह दी। गृह मंत्री ने बेलगाम का दौरा किया। राज्य के गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र बुधवार को बेलगाम में रिजर्व पुलिस बल के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस समय पुलिस बल में प्रशिक्षण पूरा कर चुकी पुलिस ने एक शानदार आंदोलन के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बोलते हुए गृह मंत्री ने इन पुलिस कर्मियों को मौलिक मार्गदर्शन दिया। उन्होंने पुलिस से सतर्क रहने की अपील की। गृह मंत्री अरग ज्ञानेंद्र मंगलवार शाम बेलगाम पहुंचे थे। उस समय उन्होंने पुलिस मुख्यालय का दौरा किया और अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की मांग की। अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक आलोक कुमार, आईजीपी सतीश कुमार, पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, जिला पुलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबरकी, पुलिस उपायुक्त डॉक्टर विक्रम आमटे, उपायुक्त पीवी स्नेहा और अधिकारी वर्ग मौजूद थे। फिर से बढ़े कोरोना मरीज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में उतार चढ़ाव जारी है। कल केवल 31,000 मरीज मिलने के बाद आज फिर मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 37,875 करोड़ मरीजों का निदान किया गया और 369 लोगों की मौत हुई है। साथ ही 39,114 लोग कोरोना को मात। देश भर में नए मामले वाले मरीजों की कुल संख्या 3,30,96,718 हो गई है। देश में इस समय 3,91,256 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक 3,22,64,051 लोग ठीक हो चुके हैं, तो 4,41,411 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इस बीच पिछले 24 घंटे में 78,47,625 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 70,75,43,018 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। ढोनेवाड़ी के परिवार ने शमशान घाट में पौधे लगाकर आदर्श निर्माण किया। ढोनेवाड़ी तालुका निपानी के दिलीप कामले के चचेरे भाई शामराव बाबू कामले का आकस्मिक निधन हो गया। आज बढ़ती वनों को कटाई प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ रही है। ये मानते हुए कि जल प्रदूषण को रोकने, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पेड़ लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। पुतने दिलीप कामले, बेटिया श्रीमती रेणु विभूते और श्रीमती माधुरी अभ्रंगे ने उनकी मृत्यु के तीसरे दिन शमशान घाट में पेड़ लगाए। पिता दिलीप कामले, बाबा साहेब बी अभ्रंगे के हाथों जल प्रदूषण को रोकने के लिए रक्षा को नदी में फेंके बिना
पेड़ लगाकर एक अलग आदर्श बनाया है। इस कार्यक्रम में रिश्तेदार, दोस्त, शुभचिंतक, ग्रामीण और समुदाय के सदस्य शामिल हुए। अथर्व चिकित्सा सहायता फाउंडेशन की तरफ से रोग चिकित्सा केंद्र की सुविधा। अथर्व मेडिकल एंड फाउंडेशन अब अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करेगा। सोमवार को टिळकवाड़ी पेठ स्थित साई सोमनाथ आर्केड में केंद्र की स्थापना की गई। ये 13 दिसंबर को चालू हो जाएगा। यह जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस केंद्र के माध्यम से उचित शुल्क वसूल कर जरूरतमंदों का इलाज किया जाएगा। बताया गया कि डॉक्टर द्वारा निर्धारित रक्त परीक्षण, मधुमेह परीक्षण सहित विभिन्न परीक्षण कम खर्च में किए जाएंगे। संगठन ने चिकित्सा लागत संकट में कई लोगों की मदद की है। अब ये नया कदम उठाया जा रहा है। ये रोगी सेवा अनुभाग को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए अच्छी तरह से सुसज्जित और आधुनिक उपकरण उपलब्ध है। अनंत लाड ने इस केंद्र की रोगी देखभाल के लिए प्रदान की जाने वाली मोबाइल सेवा का उद्घाटन किया। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के अध्यक्ष विजय पाटिल, संतोष चांडक, सचिव शिरीष मालू, हरिकिशन ठक्कर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत विरगी, पूर्व महापौर विजय मोरे, संतोष ममदापुर और डॉक्टर समीर बागेवाड़ी मौजूद थे। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। टिळकवाड़ी हाई स्कूल में 8वीं कक्षा की छात्रा कुमारी सृष्टि देसाई द्वारा गीत मोदक राजा की रिकॉर्डिंग अभी समाप्त हुई और मंगलवार 7 सितंबर को उनके यूट्यूब चैनल का अनावरण किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन टिळकवाड़ी हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री आर कुड़तुरकर, श्री परसराम पन्नाळकर, शमेश जलगेकर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ। गायिका सृष्टि देसाई मूल रूप से खानापुर की रहने वाली है और वॉइस ऑफ बेलगाम उपविजेता सहित कई पुरस्कार जीते हैं। उन्हें जी टीवी और सारेगमपा पर दर्शकों से अच्छी समीक्षा मिली है। वो अपनी मां श्रीमती कीर्ति पाटिल द्वारा रचित और संगीतबद्ध गीत मोदक राजा के साथ यूट्यूब चैनल पर अपनी शुरुआत कर रही है। गाने के साथ संतोष गुरव और स्नेहल जाधव ने संगीत दिया है और मिस्टर जितेंद्र रेडेकर सहायक निर्देशक है। कोरस चंद्रज्योति देसाई, अथर्व देसाई, प्राची हलगेकर, सर्वेश देसाई ने दिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए फोटोग्राफी प्रकाश मुरकुंबी और प्रणव संभाजीचे ने की है, जबकि संकलन और निर्माण की जिम्मेदारी संकेत कुलकर्णी ने एलिन प्रोडक्शंस के माध्यम से की है। बेलगाम उत्तर विभाग में टीकाकरण अभियान जोरों पर। बेलगाम नगर निगम के उत्तर संभाग में टीकाकरण अभियान जोरों पर है। इसी तरह उन लोगों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई गई है जो टीकाकरण का लाभ नहीं उठा पाए हैं। वार्ड नंबर 4 अनंत शयन गली स्थित अनंत शयन मंदिर में बुधवार को टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। बेलगाम उत्तर के विधायक अनिल बेनके के मार्गदर्शन में नए नगर सेवक जयतीर्थ सौंदत्ती के माध्यम से शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। शिविर के आयोजन के लिए कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की। गणेशोत्सव की अनुमति के लिए सिंगल विंडो योजना। राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की अनुमति दे दी है। इसलिए आज से नगर निगम ने गणेशोत्सव मंडलों को प्रशासनिक अनुमति देने के लिए शहर के 8 थानों में अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। कलेक्टर एमजी हिरेमठ के सुझाव पर शहर के 8 थानों में खिड़की खोल दी गई है। हर एक पुलिस स्टेशन में 2 नगर पालिका पुलिस अधिकारी होते हैं। संबंधित पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों से अनुरोध है कि वे पुलिस से अनुमति लें। टिळकवाड़ी थाने में नगर निगम महादेव गुंजीगवी, मोबाइल नंबर 995566929090, गोपाल सुक्टे, मोबाइल नंबर 7975282560। ये कर्मचारी प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक थाने में मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया सरकारी कर्मचारी। खानापुर भूमि सर्वेक्षण विभाग के एक सर्वेयर को रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। बेलगाम लोकायुक्त पुलिस ने यह कार्रवाई की। इस अफसर का नाम अशोक वाई मडवाल है। पिछले 4 साल में लोकायुक्त के जाल में फंसने वाला यह विभाग का तीसरा अधिकारी है। तालुका के सुरापुर गांव के शशिकांत रामचंद्र तलवार ने सर्वेक्षण विभाग को अपनी कृषि भूमि का सर्वेक्षण करने और 11 ई मानचित्र तैयार करने के लिए आवेदन किया था। इस संबंध में अशोक मडवाल ने रुपए की मांग की। तलवार ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वहीं से लोकायुक्त पुलिस प्रमुख BS न्यामगौड़ा के मार्गदर्शन में उसके साथियों ने जाल बिछाकर ये कार्रवाई की।
निपानी में श्री विरूपाक्षलिंग समाधि मठ में श्रावण मास का उत्सव। हर व्यक्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, ऐसे परम पावन काड़ सिद्धेश्वर स्वामी जी ने कहा। वे श्रावण मास के अवसर पर श्री समाधि मठ में बोल रहे थे। प्रारंभ में सुबह की पूजा का आयोजन किया गया, उसके बाद पालकी उत्सव और महाआरती संपन्न हुई। इस कार्यक्रम को सिद्धगिरी कनेरी मठ से अदृश्य महास्वामी जी, प्राणलिंग स्वामी जी, डॉक्टर श्रद्धानंद स्वामी जी, यतीश्वरानंद स्वामी जी, बसव ज्योति फाउंडेशन के अध्यक्ष बसव प्रसाद जोल्ले, ज्योति प्रसाद जोल्ले, हाल सिद्धनाथ सहकारी कारखाने के अध्यक्ष चंद्रकांत कोटीवाले, मेयर जयवंत भाटले, निपानी सहित क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। महामार्ग को चौड़ा करने के संदर्भ में किसानों का विरोध। राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ा किया जाएगा, इससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। साथ ही यहाँ के टोल प्लाजा पर कई युवाओं ने कर्ज लेकर उद्योग धंधे लगा रखे हैं। ये सभी व्यवसाय विस्तार में बंद होने जा रहे हैं, इसलिए यहाँ के किसान नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के खिलाफ नहीं बल्कि वहाँ हो रही अन्य चीजों के खिलाफ है। ऐसा निवेदन एमजी हिरेमठ को दिया गया। चिकोड़ी जिला रैयत संघ के अध्यक्ष राजू पवार ने कहा कि सरकार को टोल नाका से महज आधा किलोमीटर दूर मलराना में किसानों की उपजाऊ जमीन बिना ले ली जानी चाहिए। यहाँ के युवाओं ने कई कारोबार शुरू की है, इसके लिए सरकार को टोल नाका और अन्य कार्यालय कहीं और स्थापित करने चाहिए। पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 को 6 बार पक्का किया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी। महाराष्ट्र को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 4 को अब फिर से चौड़ा किया जाएगा और ये सड़क 6 लेन की होगी। इस अवसर पर कर्नाटक राज्य रैयत संघ के अध्यक्ष चोनप्पा पुजारी सहित किसान, निर्माता, व्यापारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। रूपेश कुकजी, शिवप्पा जंबांगी, शिवया पुजारी, संगमेश बिरदार का राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन। खेलगांव रत्नकुमार महापति इंटरनेशनल से सावगांव पर परिसर कुश्ती अखिल भारतीय अंडर 23 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश में अमेठी में आयोजित होने के लिए कर्नाटक राज्य टीम में चुना गया है। 16 सितंबर से 19 सितंबर के बीच होने वाले राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में रूपेश कुकजी, शिवप्पा जंबागी, शिवया पुजारी, किलोग्राम वर्ग में ग्रीको रोमन और फ्रीस्टाइल वर्ग में रमेश बिरदार प्रतिस्पर्धा करेंगे। इन सभी पहलवानों का प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रत्नकुमार माथापति, कुश्ती कोच शंकरया पुजारी का बहुमूल्य मार्गदर्शन मिला। राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता के लिए बेलगाम की जोड़ी का चयन। बेल्लारी में राष्ट्रीय मुक्केबाजी का आयोजन। चयन परीक्षा में बेलगांव के 2 मुक्केबाज कदम नागेश पाटिल राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए पहली बार चुने गए हैं। बेल्लारी में आयोजित चयन परीक्षा में पूरे कर्नाटक से 75 से अधिक मुक्केबाज भाग लिए थे। वजन 46 से 48 किलो समूह में निशांत कदम और 92 किलो से अधिक वजन में नागेश पाटिल ने शानदार प्रदर्शन किया। चयन कमेटी ने इस पर गौर किया और इन दोनों में से 15 से 21 सितंबर के दौरान JSW विद्यानगर टाउनशिप यहाँ होने वाले राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के लिए चयन किया। बेलगाम के मुक्केबाज पहली बार राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए चुने गए हैं। फाइनल में नॉर्थ जोन कैंप लाइट की टीम। सेंट पॉल स्कूल द्वारा आयोजित सेंट पॉल स्कूल की 500वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आइए अंतर विभागीय शिक्षकों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता के उद्घाटन के दिन कैंप लाइट एंड नॉर्थ मंडल की टीमें फाइनल में पहुंच चुकी है। सेंट पॉल स्कूल ग्राउंड में आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में सेंट पॉल के प्राचार्य फादर डॉक्टर सैवियर एब्रू, सेबेस्टियन, खेल शिक्षक एंथोनी डिसोजा, प्रमुख पंच बसवराज देवरमणि, संतोष साहू, नीता तुक्कर आदि मौजूद थे। मेहमानों के हाथों प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 6 टीम ने भाग लिया था। अजिंक्य रहाणे को मिलेगा विराम, टीम प्रबंधन ने स्पष्ट संकेत दिया। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत टीम के खिलाफ तीसरे टेस्ट को छोड़कर श्रृंखला में टीम का शानदार प्रदर्शन है। बारिश ने भारत को पहले टेस्ट, फिर लॉर्ड्स और चौथे टेस्ट ओवल में जीतने से भारत को सीरीज में 2-1 की बढ़त दिला दी। अब तय है कि भारत ये सीरीज नहीं हारेगा। इससे ज़्यादातर भारतीय टीम की सबसे बड़ी चिंता उपकप्तान अजिंक्य रहाणे की फॉर्म है। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट की दूसरी पारी में 61 के अलावा अजिंक्य ने सीरीज में 5, 1, 18, 10, 14 और 0 रन बनाए हैं। अजिंक्य के नाम सीरीज में सिर्फ 15.5 के औसत से 107 रन है और शार्दुल ठाकुर ने सिर्फ 2 मैचों में 117 रन बनाए हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।